विश्व के कई देशों में कोविड की फैलाव की आशंका व्यक्त की जा रही है। भारतवर्ष में भी इसे लेकर सतर्कता बरती जा रही है। झारखंड में अब तक ऐसे कोई बहुत मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन इक्का दुक्का मामले सामने आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कोविड को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक रखी गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही बन्ना गुप्ता समेत अन्य लोगों की मौजूदगी भी रहेगी। शाम को आयोजित होने वाली इस बैठक को लेकर के तमाम लोगों की निगाहें हैं। दरअसल झारखंड दो दौर के कोविड के त्रासदी को देख चुका है और वो उस दौर को आज भी लोग याद करके सिहर जाते हैं, जब शवों को जलाने के लिए जगह नहीं मिलती थी, शवों को जलाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हालत यहाँ तक पहुँच गई थी कि शवों को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा था। उस दौर को याद करके तमाम लोग इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा दौर फिर से नहीं आए, लिहाजा अभी से ही इस बात को लेकर के प्रिकॉशन बरतने की ज़रूरत है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस तो जारी नहीं हुए हैं, ना ही कोई दिशा निर्देश अभी सामने आए हैं, लेकिन आज की बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में कुछ पहल कर सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसी को लेकर के 27 दिसंबर को यानी कल तमाम झारखंड समेत पूरे देश के स्तर पर एक मॉक ड्रिल रखा गया है, जिसमें कोविड से संबंधित का जो चीज़ें हैं, चाहे वो पीएसए प्लांट हो या फिर जो कोरोना जांच की किट हो या संबंधित पदाधिकारी हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, तमाम लोग इस मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। और इस बात को कहीं न कहीं एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वैसी स्थिति फिर से उत्पन्न होती है तो हम किस हद तक तैयार हैं। उन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, उन तमाम लूप होल्स को भी सामने लाने की कोशिश की जाएगी ताकि उससे करेक्शन किया जा सके, उससे बेहतर बनाया जा सके। लिहाजा आज और कल का दिन कोविड को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात यह होती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश जारी होते हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी होते हैं, क्या कुछ बातें सामने आती हैं, उसका इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन आम लोगों में अभी तक कोविड को लेकर किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की आशंका नहीं देखी जा रही है। बहुत थोड़े ही लोग हैं जिस बात को लेकर अभी सशंकित हों या फिर यूँ कहें कि प्रिकॉशन ले रहे हैं। हालांकि इससे डरने के बजाय इससे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, इससे एहतियात बरतने की ज़रूरत है। खास करके जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, बाज़ार हैं, जो चौक चौराहे हैं, सड़कें हैं, मॉल हैं, बाज़ार हैं, इन स्थानों पर कम से कम जांच की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पर कम से कम चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए। हालांकि जो एयरपोर्ट्स हैं या रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पर जांच की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। जो लोग आ रहे हैं उनकी जाँच की जा रही है और प्रिकॉशन बरते जा रहे हैं। लेकिन अभी बहुत थोड़ी ही समय कहेंगे, थोड़े ही समय पहले इसकी शुरुआत हुई है और इसे और बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है। खास करके शहर के अंदर कोविड जांच को और तेज करने की ज़रूरत है। कोविड टीकाकरण की जो समस्या आ रही है, जो उसमें कमी आ रही है, जो अनुपलब्धता की बात कही जा रही है, उसे और बेहतर बनाने की ज़रूरत है और टीकाकरण को और इनकरेज करने की ज़रूरत है। साथ ही लोगों में मास्क को लेकर के एक जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। तमाम लोगों को पता है कि मास्क की क्या अहमियत है, क्या ज़रूरत है, बावजूद इसके लोग अभी थोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। लोगों से कम इस बात को समझाने की ज़रूरत है कि कोविड का वो प्रकोप फिर से ना आ जाए, वो परेशानी फिर से ना आ जाए। लिहाजा अभी से ही कम से कम प्रिकॉशन बरती जाए ताकि उस तरह की समस्याएं ना आए, लॉकडाउन की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, लॉकडाउन की कोई ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए तमाम लोगों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। लिहाजा आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक पर तमाम लोगों की निगाहें हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। धन्यवाद।